ओम शांति ओम शांति 10 जुलाई 2025 महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हुआ। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कुहा जाउछि। मीठे बच्चे देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हुआ। देही अभिमान को ही ईश्वरीय संप्रदाय कुहा जाउछि। प्रश्न तुमे माने एबे जेउ सत्संग करुछ ताहा अन्य सत्संग गुड़िक ठारू भिन्न किपरि? तुमे माने एबे जेउ सत्संग करुछ ताहा अन्य सत्संग गुड़िक ठारू भिन्न किपरि? उत्तर एहा ही एकमात्र सत्संग जेउठी तुमे माने आत्मा एवं परमात्मांकर ज्ञान शुणुछ। एठारे पाठ पढ़ा जाउछि। लक्ष्य एवं उद्देश्य मध्य सम्मुखरे रहिछि। अन्य सत्संग गुड़िकरे ना पाठ पढ़ा जाउछि ना कौनसी लक्ष्य रहिछि। ओम शांति। रुहानी संतान मानक प्रति रुहानी बाबा बुझाउछंती। रुहानी संतान माने शुणुछंती। प्रथमे प्रथमे बाबा बुझाउछंती जेतेबेले भी बसुछ निजको आत्मा भावी बस। देह भाव नहीं। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कुहा जाए एवं देही अभिमानी मानंकु ईश्वरीय संप्रदाय कुहा जाए। ईश्वरंकर देह नहीं, से सर्वदा आत्मा अभिमानी अटंती। से हेले परमात्मा, समस्त आत्मा मानंकर पिता। परम आत्मा अर्थात सबुठारु उच्च। मनुष्य जेतेबेले सर्वोच्च भगवान कहउछंती तेबे बुद्धि रे आसुछि से निराकार लिंग रूप अटंती। निराकार लिंगकर पूजा मध्य हेउछि। से हेले परमात्मा अर्थात समस्त आत्मा मानक ठारू उच्च। से मध्य आत्मा अटंती किंतु सर्वोच्च आत्मा अटंती। से जन्म मरणर चक्कर रे आसुनाहांती। बाकी समस्ते पुनर्जन्म नेउछंती। समस्ते तांकर रचना अटंती। रचयिता तो एकमात्र बाबा अटंती। ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य तांकर रचना। समस्त मनुष्य सृष्टि मध्य रचना। रचयिता को बाबा कुहा जाए। पुरुष को मध्य रचयिता कुहा जाए। स्त्री को पोष्य करिथांती। पुणी तांकठारु संतान सृष्टि करी पालना करिथांती। बास विनाश करती नहीं। आउ जो धर्मस्थापक अछंती सेमाने मध्य सृष्टि करुछंती। पुणी तांकर पालना करुछंती किंतु विनाश केही भी करुनाहांती। बेहदर बाबा जहाँकु परमात्मा कुहा जाउछि। आत्मा परी परम पिता परमात्मा को रूप मध्य बिंदु। बाकी भक्ति मार्ग रे पूजा निमंते एते बड़ लिंग तैयारी करुछंती। नचेत बिंदुर पूजा किपरि होई पारिबो? भारत रे रुद्र यज्ञ रे माटीर शिवलिंग एवं शाली ग्राम तैयारी कराई तार पूजा करिथांती। भारत रे रुद्र यज्ञ रे माटीर शिवलिंग एवं शालग्राम तैयारी कराई तार पूजा करिथांती। जहाकु रुद्र यज्ञ कुहा जाए। वास्तव रे तार प्रकृत असली नाम हेउछि स्वराज्य राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जहा शास्त्र मध्य वर्णना करा जाइछि। एबे बाबा संतान मानकु कहउछंती निजको आत्मा भाव। आउ जेते सबु सत्संग रहिछि सेथिरे आत्मा अथवा परमात्मा को ज्ञान ना काहा पाखरे अछि ना काहाकु बुझाई पारिबे। सेठारे तो कौनसी लक्ष्य किंबा उद्देश्य न थाए। तुमे माने तो एबे पाठ पढ़ुछ। तुमे माने जानुछ आत्मा शरीर रे प्रवेश करुछि। आत्मा अविनाशी एवं शरीर विनाशी। शरीर द्वारा पाठ बजाउछि। आत्मा तो अशरीर अटेना। कहिथांती मध्य अशरीरी आसीथिलु पुणी अशरीरी जीवु। शरीर धारण करिलु पुणी शरीर छाड़ी अशरीर होई जीवाकु हेबो। एसबु बाबा आसी तुम मानकु बुझाउछंती। एकथा मध्य पिला माने जानिछंती। भारत रे सत्ययुग थिबा समय रे देवी देवता मानकर राज्य थिला, गोटिए धर्म थिला। एकथा मध्य भारतवासी माने जानि नाहंती। बाबा को जे जानि नाहंती से किछि हेले भी जानि नाहंती। प्राचीन ऋषि मुनि माने मध्य कहूथिले आमे रचयिता एवं रचना को जानि नाहु। रचयिता हेले बेहदर बाबा। से ही रचनार आदि मध्य अंत को जानिछंती। आरंभ को आदि कुहा जाए, मझी को मध्य। आदि हेउछि सत्ययुग जहाकु दिन कुहा जाए।
पुणी मध्यरु अंत पर्यंत हेउछि राति। दिन हेउछि सत्ययुग त्रेतायुग जहाकू स्वर्ग कुहा जाए। स्वर्ग हेउछि वंडर ऑफ द वर्ल्ड अर्थात आश्चर्यमय दुनिया। भारत ही स्वर्ग थिला जेउठी लक्ष्मी नारायण राज्यत करुथिले जहाकू भारतवासी जानी नाहंती। बाबा एबे स्वर्गर स्थापना करुछंती। बाबा कहउछंती तुमे निजको आत्मा भाव मु फर्स्ट क्लास आत्मा अटे। वर्तमान मनुष्य मात्र के सबु देह अभिमानी अटंती। बाबा आसी आमको आत्म अभिमानी कराउछंती। आत्मा कौन एकथा मध्य बाबा बताउछंती। मनुष्य किछि हेले जानी नाहंती। भले कहउछंती मध्य भ्रुकुटी मध्यरे चमकुछि अजब तारा किंतु ताहा कौन किपरि सेथिरे पाट भरी रहिछि किछि हेले भी जानी नाहंती। एबे तुम मानंकु बाबा बुझाउछंती। तुम भारतवासी मानंकु 84 जन्मर पाठ करबाकू पड़ुछि। भारत ही हेउछि उच्च खंड जेउ मनुष्य मात्र के भी अछंती तांकर एहा तीर्थस्थल। समस्तंकर सद्गति करबा पई बाबा एठाकू आसी थांती। रावण राज्यरू मुक्त करी पथ प्रदर्शक होई नहीं जाउछंती। मनुष्य तो एमिति कही देउछंती अर्थ किछि हेले भी जानी नाहंती। भारत रे प्रथमे देवी देवता थिले तांकू ही पुणी पुनर्जन्म नेबाकू पड़ुछि। भारतवासी ही देवता पुणी क्षत्रिय वैश्य शूद्र हेउछंती पुनर्जन्म नेउछंती ना। एही ज्ञान को संपूर्ण रूपे बुझिबा पई 7 दिन लागुछि। पतित बुद्धि को पवित्र करने को हेब। एही लक्ष्मी नारायण पवित्र दुनिया रे राजत्व करुथिले ना। तांकर ही राज्य भारत रे ही थिला। सेतेबेले अन्य कौनसी धर्म नथिला। गोटे ही राज्य थिला। भारत केते साहुकार थिला। हीरा नीलार महल थिला। पुणी रावण राज्य रे पूजारी होइछंती। भक्ति मार्ग रे एही मंदिर आदि तैयारी करिछंती। सोमनाथंकर मंदिर थिला ना। तेबे गोटे मंदिर तो नथिला। एठारे मध्य शिव मंदिर रे एते हीरा नीला थिला जहाकू मोहम्मद गजनी ओटरे भरी करी नहीं गला। सत्य जुग रे एते धन संपत्ति थिला जो ओट कौन केही लक्ष लक्ष ओट आनिले मध्य सबू नहीं पारिबे नाही। सत्य जुग रे सुना हीरा नीलार तो अनेक महल थिला। मोहम्मद गजनी तो एबे आसीछि। द्वापर रे मध्य केते महल आदि हेउछि ताहा पुणी भूमिकंप रे माटी तले दबी जाउछि। रावणर कौनसी सुनार लंका नथिला। रावण राज्य रे तो भारतर एहीपरि अवस्था होई जाइछि। 100 शतकड़ा अधर्मी असत्य धनहीन पतित भिकारी नुआ दुनिया को निर्विकारी दुनिया कुहा जाए। भारत शिवालय थिला जहाकू वंडर ऑफ वर्ल्ड आश्चर्यमय दुनिया कुहा जाए। सेठारे बहुत कम मनुष्य थिले। एबे तो कोटी कोटी मनुष्य अछंती। तेबे विचार करिबा दरकार ना। एबे तुम संतान मानक पई एहा हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग। जेबे बाबा आसी तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि कराउछंती। बाबा मनुष्यरु देवता हेबा पई तुमको सुमत देउछंती। बाबांको मत निमंते ही गायन करा जाउछि तुमर गतिमति नियारा। एहार अर्थ मध्य केही जानी नाहंती। बाबा बुझाउछंती मु एपरी श्रेष्ठ मत देउछि जहा फल रे तुमे माने देवता होई जाउछ। एबे कलिजुग पूरा हेउछि। पुराना दुनियार विनाश सम्मुख रे रहिछि। मनुष्य को बिल्कुल घोर अंधकार रे कुंभकर्ण निद्रा रे सोई रहिछंती। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधकार रे कुंभकर्ण निद्रा रे सोई रहिछंती। काहेकि ना कहउछंती शास्त्र रे देखा जाइछि कलिजुग तो एबे छोट पिला विनाश हेबा पई आहुरी 40,000 वर्ष रहिछि। 84 लक्ष जोनी बुझिथिबा कारणरू कल्पर आयु मध्य लंबा चौड़ा करि देइछंती। वास्तव रे हेउछि 5,000 वर्ष। बाबा बुझाउछंती तुमे माने 84 जन्म नेउछ 84 लक्ष नुहे। बेहदर बाबा तो एही समस्त शास्त्र आदि को जानिछंती। सेथिपाई तो कहउछंती एसबु हेउछि भक्ति मार्गर जहा अधा कल्प चालुछि। एहा द्वारा केही मते पाई पारी न थांती। एहा मध्य विचार करिवार कथा। जदि कल्पर आयुष लक्ष लक्ष वर्ष हेब तेबे तो लोक संख्या बहुत हेबा दरकार। जेबे कि ख्रीष्टियानकर संख्या 2000 वर्ष रे एते होई जाइछि।
ଭାରତର ଅସଲ ଧର୍ମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଅଟେ, ତାହା ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ଭାରତ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିବା ସମୟରେ ତାହା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଥିଲା, ଏବେ ରାବଣପୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ପରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଆଉ ନିଜକୁ ବିକାରୀ ଭାବି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା, ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନୂଆ ଭାରତ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଭାରତ। ନୂଆ ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା, ପୁରୁଣା ଭାରତ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି? ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଭାରତ ହିଁ ନୂଆ ଥିଲା, ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ତା'ର କ'ଣ ଗତି ହୋଇଗଲାଣି? ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସାହୁକାର ଥିଲା, ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିକ ମାଗୁଛି, ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭିକ ମାଗୁଛି। ଏହା ତ ବୁଝିବାର କଥା। ଆଜିର ଦେହ ଅଭିମାନୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ମିଳିଗଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିଛୁ। ସୁଖଧାମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ 7 ଦିନର ଭଟିରେ ବସାଅ। କାହିଁକି ନା ପତିତ ଅଟନ୍ତି ନା। ପତିତମାନଙ୍କୁ ତ ଏଠାରେ ବସାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ହିଁ ରହିପାରିବେ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଜାଣୁଛ ବାବା ଆମକୁ ଏପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା। ସତ୍ୟ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର। ଏହା ସେହି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାର ମହିମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା। ସେ ହେଲେ ପିତା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ତଥା ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେମାନେ ହିଁ ସେହି। ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଭୁଲ କଥା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଉଛ ଯେ ଭାରତର ଆରୋହଣ ଏବଂ ଅବରୋହଣ କଳା କିପରି ହେଉଛି। ଭାରତର ଆରୋହଣ ଏବଂ ଅବରୋହଣ କଳା କିପରି ହେଉଛି? ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ସେସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ରାଜା ରାଣୀ ନିଜେ ହିଁ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ କାହାର ରାୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ପରି ପବିତ୍ର ଦେଶ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ନଥିଲା। ଭାରତ ମହାନ ପବିତ୍ର ଦେଶ ଥିଲା, ନାମ ହିଁ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ନର୍କରୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ବାବା ହିଁ କରାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସୁମତରେ ଚାଲି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସୁଖଦାୟୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାରସବୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, 7 ଦିନର ଜ୍ଞାନଯୋଗର ଭଟିରେ ବସି ପତିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କଠାରୁ, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ହନେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅ। ନିଜର ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ଅନେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅ। ଅନେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚୋଟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାବାଙ୍କର
निर्देश बिना कौनसी भी कार्य लगाती नहीं। जदि समय वाणी कर्म निश्वास बा संकल्प रूपी संपत्ति को परमतरे बा संगदोषरे आसी व्यर्थरे नष्ट करुछ, स्वचिंतन करने परिवर्ते परचिंतन करुछ, स्वमान रहिबा परिवर्ते कौनसी प्रकारर अभिमान रे आसुछ, श्रीमत परिवर्ते मनमत आधार रे चलुछ, तेबे तुमको अनेस्ट कुहाजिब नाही। कारण यही समस्त संपत्ति तुमको विश्व कल्याण कार्य लगाइबा पाई ही मिली। तेणु केवल सही कार्य लगाइबा ही सचोट हेबा। स्लोगान विरोध आचरण माया सहित करिवार अछि, दैवी परिवार सहित नुहे। विरोध आचरण माया सहित करिवार अछि, दैवी परिवार सहित नुहे। अव्यक्त इशारा संकल्प शक्ति को जमा करी श्रेष्ठ सेवार निमित्त हुआ। विश्वर सर्व आत्मा माने गोटे ही विशाल परिवार सदस्य अटंती। निजर परिवार कौनसी भी आत्मा वरदान वंचित न रुहंतु। एहिभଳି उमंग उत्साह भरा श्रेष्ठ संकल्प सर्वदा तुम हृदय रे विराजमान करू। केवल निजर कर्मधंदा रे ही सर्वदा व्यस्त रुह नहीं। सृष्टिरूपी विशाल मंच उपरे स्थित रही बेहद विश्वर आत्मा मानकर सेवा करिवार श्रेष्ठ संकल्प कर। यह ही सफलतार सहज साधन अटे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।